हमारे जितने भी डाउट्स है उसको दूर करें, अपनी बातों को हमारे सामने रखने की कृपा करें। अरिंदम दा। धन्यवाद। रांची में सब आए हुए हैं आप लोग। आज का सभा का जो प्रेसिडेंट है उनको भी धन्यवाद, और ये जो वेलफेयर एसोसिएशन है पानीहाटी, क्योंकि आज इतना जो हम लोग सवाल कर रहे हैं, जो सुभाषिष दा ने भी बोला, बाकी वक्ताओं का भी जो बात है, एक चीज तो क्लियर है, डाउट नहीं है किसी के भी मन में कि पैसा कब मिलेगा। क्योंकि जितना भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसका आखिरी रिजल्ट यही है, क्योंकि पैसा अगर नहीं मिल रहा है तो इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि सबसे बड़ा आखिर में हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि सबका भूखा पेट है, उसको भी भरना पड़ता है। जो एजेंट है उसको भी नीचे जाकर जवाब देना पड़ता है कि क्या हुआ है। और हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं लीगल, हम लोग को भी जिम्मेदारी बनता है कि आप लोग को जवाब दे कि क्या सिचुएशन है और क्या सिचुएशन बन रहा है। क्योंकि ये अगर एक्सप्लेनेशन आम आदमी तक नहीं पहुंचेगा तो फिर इस लड़ाई का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। सही। सबसे बड़ा रिजल्ट यही है कि आखिर तक पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर पैसा नहीं मिलने का कोई चांसेस है तो फिर लड़ाई लड़के संगठित होकर कुछ भी फायदा नहीं है। तो सबसे बड़ा बात जो है, आज ये बात भी आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी ने कभी भी रातों रात ये नहीं डिसाइड कर लिया था कि हम लोग पैसा वापस देंगे। अगर पैसा उनको वापस देना ही होता तो कलकत्ता में रीजनल ऑफिस में उन्होंने बहुत से एप्लीकेशन जमा किए हुए हैं। आज भी हम लोग के पास आदमी आता है कि मैंने तो एप्लीकेशन जमा कर दिया है, तो हम लोग पूछते कहाँ पे जमा किया आप लोगों ने, तो बोलते हम लोगों ने उनका हेड ऑफिस में जमा कर दिया है, हम लोग चंडीगढ़ जाके जमा करके आए हुए, लेकिन पैसा किसी को मिला, सबका रिजल्ट है। तो ये जो गेम प्लान है कंपनी का, इसको भी हम लोग को समझना चाहिए, और जो हम लोग का इन्वेस्टर्स है उनको भी समझाना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी कभी नहीं चाहेगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए लड़े। क्योंकि इतना तो आप लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोग जो जुडिशरी प्रोसेस के पार्ट है, हम लोग का कानून में टाइम लगता है लेकिन विचार भी मिलता है। ऐसा नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर एमपीएस का जो मालिक है वह जेल के पीछे नहीं होता, प्रयाग का जो मालिक है वो जेल के पीछे नहीं होता। ऑब्वियसली एल्केमिस्ट का जो दादा ने सुभाषिष ने कहा, अपना जो वक्तव्य कहा है, एक बात तो सही है, क्योंकि एल्केमिस्ट के ऊपर आस्था डिपॉजिटर्स का था। क्योंकि एल्केमिस्ट से कैश रिच कंपनी, मतलब उसके पास कैश था, क्योंकि उसका जो इन्वेस्टमेंट था, उसका जो एक एक कंपनी, देखिए बहुत से कंपनी है। आज हम लोग यहाँ पे आपको इतना बोल पा रहे हैं क्योंकि एल्केमिस्ट में पैसा मिलने का चांसेस है। क्यों? अगर वो देना चाहे तो उसके पास फंड है, नहीं देगा तो फिर उसका एसेट बेच के भी हम लोग पैसा रिकवरी कर सकते हैं। बहुत से छोटे छोटे कंपनी होंगे जिसको सिर्फ साइन बोर्ड था, जिस दिन बाकी शारदा हुआ वो साइन बोर्ड लेके उठा के चला गया, बाकी उसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो ऐसा एल्केमिस्ट का सिचुएशन नहीं है। और ये जो मूवमेंट है, जो जिसने जैसे संगठन का आप लोग का रिक्वायरमेंट है, पहले मैं इसी से शुरू करना चाहता हूँ। क्योंकि आज ये मत सोचिएगा कि एल्केमिस्ट ने रातों रात वो जो था साधु वाल्मीकि बन गया। कल डाकू था, आज सब सुबह सुबह उसको नींद है नहीं, भगवान ने बोला है कि पैसा वापस कर दो, उससे ऐसा नहीं है। इसमें संगठन का रोल आ रहा है, क्योंकि एल्केमिस्ट को हम लोग ने कोई ग्राउंड नहीं छोड़ा है। अर्थात एल्केमिस्ट ने सेबी के पास सेट मुंबई गया हुआ है, हम लोग भी सेट मुंबई भी पहुंच गए हैं। तो एल्केमिस्ट को अब ये जो उसका मैनेजमेंट है, और अगर किसी को किसी मैनेजमेंट के साथ कहीं पे भी रिलेशन है तो इतना बता दीजिएगा, पानीहाटी वेलफेयर एसोसिएशन जो है और दूसरे जो संगठन लड़ रहे हैं, इतना तो कमर कस के आ गए हैं कि लास्ट दिन तक देख के छोड़ेंगे, बीच में इसको कहीं पे नहीं छोड़ना है। राइट। क्योंकि ये मैसेज जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे कोर्ट के अंदर हम लोग उसको एक जगह नहीं छोड़ते, बाहर भी रास्ते में भी एक जगह नहीं छोड़ेंगे। वो सेबी पे क्या हुआ था, सेबी पे जाके उसका क्लेम है कि 1127 करोड़ रुपए उसने झारखंड में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब मुझसे बताइए, जितने यहाँ पे बंधु मेरे खड़े, किस किस को पैसा मिला है? अगर मैं समझ लूं, कोर्ट में जिसने उसने एफिडेविट से बोला कि 1127 करोड़ मैंने दिया है, तो कम से कम 2-10 दिन को तो मिलना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये एल्केमिस्ट जो अफवाह फैलवा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं थे। आज पहला बार रांची में सभा हो रहा है, तो आज हम लोग चाहेंगे, बाबलूदा के थ्रू भी बोलेंगे, आप लोग जो आए हुए हैं कि आप लोग जो अपना डेटाबेस कलेक्ट कीजिए। क्योंकि बाबलूदा लोग क्लेम जमा कर रहे हैं, क्लेम कितना है एग्जैक्टली फिगर भी आउट करना पड़ता है। अगर जब तक हम लोग को नहीं पता है कि हम लोग का 200 करोड़ का क्लेम है, 700 करोड़ का क्लेम है, कंपनी को आपको ये भी जान के ताज्जुब होगा कि जो सीबीआई इंक्वायरी हो रही थी एल्केमिस्ट के अगेंस्ट में झारखंड में, उसको उसने स्टे करवा लिया बोल के कि मैं 1127 करोड़ लौटा चुका हूँ। तो मुझे आज की रांची में ये हो रहा है मीटिंग, तो मैं सामने से सबका पूछना चाह रहा हूँ, अगर 1127 करोड़ से डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक ना एक आदमी को तो मिला होगा यहाँ पे? नहीं मिला सर।
तो एग्जैक्टली तो फिर ये जो अफवाही है, ये जो फॉल्स स्टेटमेंट, इसको भी हम लोग को रोकना पड़ेगा। कंपनी के ऊपर हम लोग लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको इतना लड़ाई लड़के इस जगह पे पहुंचना चाहिए कि जहां पे कंपनी अपना जो झूठ है वो कोर्ट में साबित ना कर पाए। वो तो देखिए, उसने इसको काम के लिए वो बड़ा से बड़ा एडवोकेट ला पा रहे हैं जो चार्टर्ड फ्लाइट से आते हैं, क्योंकि वो उनका कैपेसिटी है। लेकिन ये कैपेसिटी जो है, आज जो वीडियो आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज जो मैसेज जा रहे हैं, आम आदमी को इतना दीजिए कि जब जुडिशरी अपना औकात पे आ जाएगा ना, तब किसी का औकात नहीं रहेगा। जो सही है उसका औकात सही पे रहेगा, जो गलत है उसका औकात गलत पे ही रहेगा। क्योंकि हम लोग जो मांग रहे हैं, हम लोग किसी दूसरे का तो पैसा मांग नहीं रहा है। हम लोग का जितना लड़ाई है, अपना पैसा जो है वही दीजिए। हम लोग उसको तो नहीं बोल रहे कि तुमने कौन सा जगह पे क्या प्रॉफिट किए हो उस पर। ये भी आप लोग को पता होगा कि इंफॉर्मेशन क्योंकि आज बहुत जा रहा है, सेबी ने भी इनके ऊपर एलिगेशन लगा कर रखा हुआ है। कैलकाटा हाई कोर्ट में याचिका ऑलरेडी दायर किया हुआ है कि दे आर ट्राइंग टू साइफन द मनी। यहाँ से पैसा बाहर वो भेजना चाह रहा है, जिससे कि बाहर वो बिजनेस एस्टेब्लिश कर पाए। तो ये भी ऑब्जेक्शन हम लोग ने दे के रखा हुआ है। और हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे झारखंड हाईकोर्ट ने कल हम लोग को एश्योरेंस दिया है कि जो नया ऑर्डिनेंस है उसके हिसाब से हम लोग को अगर पैसा मिले तो टाइम बाउंड हो जाएगा। क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं तो टाइम शेड्यूल है ना, ये भी हो, क्योंकि नहीं तो कोर्ट के पास अगर हम लोग सब जानते हैं कि ये जुडिशरी हम लोग जो पार्ट है, तो जुडिशरी के साथ आप लोग जहाँ पे भी मामला करना चाहते हैं, बहुत से ऑब्जेक्शन और सिचुएशन के कारण भी डेट डिले हो जाता है। तो हम लोग नहीं चाहते कि डिले हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया हुआ है जो लोकसभा में ऑलरेडी पास कर गया है। राज्यसभा में क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, पास नहीं कर पाए, इसलिए ऑर्डिनेंस है। हम लोग ये मानेंगे कि अगला जो भी गवर्नमेंट आए इंडिया में, कम से कम चीट फंड सफरर्स एसोसिएशन, चीट फंड सफरर्स जितने भी है, क्योंकि ये हर स्टेट में है। अगर आप लोग देखिएगा तो अगर 10 आदमी से पूछिएगा तो 6 से 7 आदमी चीट फंड सफरर्स है। कोई डायरेक्टली है, कोई इनडायरेक्टली है। मैंने कोई भी चीट फंड में मेरा एक भी पैसा नहीं रखा है, लेकिन मेरा घर में जो काम करता है मुझे हर दिन आके बोलता है, भैया मेरा तो एमपीएस में पैसा मिलेगा तो देखिएगा। तो इफेक्टेड तो हम लोग सभी है। तो ये इशू जो है ये दबना नहीं चाहिए, और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को रखने के लिए आज जैसे एक हम लोग ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया था पैसा वापसी के लिए, हम लोग कह रहे हैं कल एक हिस्टोरिकल जजमेंट हुआ है जिसके थ्रू एक टाइम फ्रेम में हम लोग को पैसा मिल सकता है। तो इससे क्या हम लोग का जो मूवमेंट है खत्म हो गया? नहीं, अगला जो मूवमेंट हम लोग को झारखंड में करना पड़ेगा। मैं बाबलू दा को कह रहा हूं कि एजेंट बचाव के लिए हम लोग को मूवमेंट करना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़े तो जुडिशरी से जाके हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअल बेनिफिशियरी कौन है। अगर इसमें से कोई एजेंट ऐसा है जिसने पैसा उठाया और पैसा जमा नहीं किया, तो वो उसके लिए जो उसको सजा मिलना चाहिए हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर ये सिचुएशन है, क्योंकि हम लोग के पास जो एजेंट है ये कोई इलीगल तो काम नहीं है। आज LIC का भी एजेंट है, तो कल अगर LIC बंद हो जाएगा तो थोड़ी हम लोग एजेंट को जाके पीटेंगे। सिचुएशन, क्योंकि हम लोग इसको भी अपना कंसिडरेशन में लाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर ये एजेंट जो है आज जितने भी है, मेरे ख्याल से 99% एजेंट ही है। तो अगर आप लोग ये लड़ाई बंद कर देंगे तो जो डिपॉजिटर जिसके पास 5,000, 7,000, 10,000 वो मूवमेंट करने आएंगे नहीं, तो सबको पता है कि पूरा मूवमेंट ही कोलैप्स कर जाएगा। तो इसलिए एजेंट का जो इम्पोर्टेंट है कि एजेंट का जो सुरक्षा, उसके बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा। कि बंगाल में सिचुएशन इज बेटर, क्योंकि वहाँ पे एक स्पेशल कोर्ट है और इसको लेकर ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। अगर झारखंड में कोई सिचुएशन है तो कम से कम आप इस बारे में ध्यान दीजिए। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने जन है एल्केमिस्ट के अगेंस्ट में कितने जन ने कंप्लेन किया है पुलिस में, पहले हाथ उठाइए। तो आप गिनती में देखिए कि जितना जन हम लोग यहाँ पे है उसमें सिर्फ 2 जन ने कंप्लेन किया। क्यों? बाकियों का कोई कंप्लेन नहीं है क्या? आज अगर मैं कहीं पे जाके दावा ठोकता हूं कि मेरे साथ गलती हुआ है, मेरा पैसा डूब गया, एल्केमिस्ट ने मेरे से चीटिंग किया, तो ये कैसे प्रूव कीजिएगा आप लोग? ये मैं बाबलू दा को रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे बंगाल में हो रहा है, हर आदमी थाने में जाके कंप्लेन करना है ऐसा जरूरी नहीं है। आप लोग बाय पोस्ट भी कंप्लेन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकता है, क्योंकि यूपी में ऑनलाइन होता है, मुझे पता नहीं झारखंड में ऑनलाइन होता कि नहीं है। होता है तो ऑनलाइन कंप्लेन कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा बात क्या होता है पता है, जब स्टेट एडवोकेट आता है कोई मामला में, क्योंकि स्टेट को जवाबदेही करना पड़ता है कि स्टेट, हम लोग का एक एलिगेशन ये भी है, जब एल्केमिस्ट ने कोई परमिशन छोड़ के पैसा उठाया था तब स्टेट क्यों सो रहा था।
तब सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों सो रहा था, ये भी तो उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन उनका जवाब क्या होता है, जब हम लोग बोलेंगे कि झारखंड में 5 लाख 4 लाख 6 लाख डिपोजिटर्स है, उनका 500 700 200 2000 करोड़ का जो पैसा वापस चाहिए, वो लोग बोलेंगे अरे हम लोग पास तो 5 कंप्लेन है, एफआईआर जब हुआ है तो 5 ही हुआ है, तो फिर आप लोग कैसे बोल रहे कि 2000 2 लाख 4 लाख इन्वेस्टर है। और सबसे बड़ा बात, ये जो एजेंट लोग जो भी है, अगर खुद को बचाना है तो पहला काम आप कीजिए कि कंपनी के इसमें एफआईआर कीजिए, क्योंकि ये बात जब जुडिशरी में हो सकता है कि आपका कोई निचला वाला एजेंट कोई डिपोजिटर आपके केस में भी कंप्लेन कर दे, तब तो आप ये दिखा पाइएगा कि भैया आप जो मेरे केस में कंप्लेन करे, मैं तो ऑलरेडी जो मेन फ्रॉड किया है उसके केस में मैंने ऑलरेडी एफआईआर करके रखा हुआ है, पुलिस उसमें कुछ नहीं कर रहा है। तो हम लोग को लड़ाई का जगह मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो भी कह रहे हैं जुडिशरी के अंदर रह के हम लोग को लड़ाई करना है, क्योंकि जुडिशरी ऐसा है जहां पे हम लोग अगर देर भी है तो दुरुस्त आएगा, क्योंकि इसको छोड़कर कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस बारे में मैं कहूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो बाबू अपना स्पीच में कहेंगे, बाकी जैसे आप लोग का कमेटी बन रहा है, तो इस चीज पे ध्यान दीजिए कि हर जगह पे कंप्लेन हो। ऑनलाइन अगर कंप्लेन होता है तो बहुत इजी हो जाता है, अगर कहीं पे कोई थाना कंप्लेन लेने से बोलता है कि मैं नहीं लूंगा, तो आप बाय पोस्ट भी कंप्लेन भेज सकते हैं। सर उल्टा एजेंट को ही जो कंप्लेन करने जाता है, तो जैसे ऑनलाइन हो गया तो उसको बुलाया और बहुत हैकल करता है कि केडी सिंह को हम क्यों पकड़ेंगे, हम तो तुम्ही को ही करेंगे। एग्जैक्टली यही मैं बोल रहा हूँ, ये आज तक बोल क्यों पा रहा था, क्योंकि हम लोग सब अलग अलग फ्रैक्शन में थे। आज अगर ये संगठन यहाँ पे खड़ा हो जाता है तो मैं ये दावा के साथ कहता हूँ कि पुलिस का वो लॉजिक भी हम लोग तोड़ देंगे, क्योंकि जो मेन कल्प्रिट है उसको तुमको पकड़ने का औकात नहीं है, और जो कुछ भी नहीं कर उसको तुम हैरेस कर सकते हो। तो इसके लिए देखिए, एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा, अगर ये पुलिस करता रहेगा और आप लोग मानते रहेंगे तो फिर हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम लोग आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोग है शुभाशीष दा या विकास दा जो भी आप लोग के लिए कुछ करें, तो पहले कागज जो आपको बना के हम लोग को देना पड़ेगा, ये हम लोग नहीं बना पाएंगे। आप लोग कागज बना के दीजिए, आपको मैं एश्योरेंस देता हूं, इसके लिए जहां तक लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे। क्योंकि एजेंट का जो है, मैं फिर से दावा से कह रहा हूं कि एजेंट का कोई कानूनी गलती नहीं है। अगर वो एजेंट का गलती है, ऐसा भी एजेंट होगा, आप लोग को भी पता है, जिसने कंपनी के नाम पे पैसा उठा के कंपनी को जमा ही नहीं किया है, तो ये तो गलत चीज है। लेकिन ये 100 में से 2 4 5 ही मिलेंगे, लेकिन उसके लिए सब जो बाकी 95 आदमी है 90 आदमी है, उसको सफर करना ठीक नहीं है। और ये जो है सर उठा के जीने का दिन है, ऐसा नहीं कि आप लोग पैसे लेके भाग चुके हैं। जो पैसे लेके भाग चुका है उसको पकड़ने का औकात पुलिस के पास नहीं है, हर जगह के पुलिस के पास। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको झारखंड में कह रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आया और आप लोग के पास इस कंप्लेन का कॉपी हो तो हम लोग इसके लेकर लड़ सकेंगे। हाईकोर्ट में फिर जरूरत हो तो हम लोग सेकंड फील करेंगे इस को लेके कि क्यों पुलिस हैकल करेगा एक एजेंट को, कौन सा डेफिनेशन में हैकल करेगा। क्योंकि ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर जब तक देखिए आपका मन से डर नहीं निकलेगा तब तक वो लड़ नहीं पाइएगा। क्योंकि अगर आप सिक्योर होंगे तो लड़ाई भी आगे जाएगा और हम लोग को पैसा भी मिलेगा। क्योंकि लड़ाई के लड़ने के लिए सबसे बड़ा जो जरूरी चीज है वो कि मैं पहले लड़ सकता हूं कि नहीं। और ये जो आज, क्योंकि एक एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, ऐसा भी नहीं कि एसोसिएशन मुंह उठा के चले आए। ठीक है, तो बंगाल में भी हम लोग लड़ रहे हैं, झारखंड में लड़ रहे हैं, आसाम में लड़ रहे हैं, उड़ीसा में लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा बात कि लास्ट अनऑफिशियली कंफर्मेशन हम लोग पास इतना भी आया है कि आसाम में भी कंपनी ने बोला है कि हम लोग पैसा वापस कर देंगे। तो इतना दिन से आसाम में तो बहुत याचिका दायर हुआ था, कंपनी ने कभी नहीं बोला। इसी का पावर है संगठन, क्योंकि आज आप लोग संगठित हो गए हैं। कंपनी को भी पता है, जब कंपनी का पिटीशन जाता है पानी हटी तो सोचता होगा ये कौन सा चीज है भाई, जहां पे पहुंचता उसके पीछे मेरा पहुंच जाता है। मैं बॉम्बे जाता हूँ तो बॉम्बे पहुंच जाता है, दिल्ली जाता हूँ तो दिल्ली पहुंच जाता है। तो ये पहुंचना भी बहुत जरूरी है। और इसमें जरूरी है जो आज आप लोग आम आदमी है उसका कॉन्फिडेंस, और हम लोग का जो एसोसिएशन है, और हम लोग जो लॉयर्स आपके लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पे भी आपको पता है कि रांची में भी हम लोग का लॉयर्स है। ऐसा नहीं हम लोग तो बाहर, उनका आज थोड़ा एंगेजमेंट था बोल आ नहीं पाए, उनसे भी हम लोग का बात हो चुका है कि कोई भी एजेंट के ऊपर कहीं पे भी ऐसा कुछ हो रहा है तो हम लोग को उसको लीगल फाइट देना पड़ेगा। एंड एश्योरेंस, ये एसोसिएशन को भी ये जगह आपको पकड़ना पड़ेगा कि जो एसोसिएशन का मेंबर है उसका सेफ्टी देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग ये जो बोल रहे हैं अगर हम लोग कर पाएंगे एक्चुअल में, तो यकीन कीजिए पैसा मिल सकता है।
कि पहला जो सवाल था पैसा मिलेगा कि नहीं, अगर मिलेगा तो फिर हम लोग ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज आपको बताना पड़ेगा कि सबसे जो बात है ना, ड्यूटी एंड राइट साथों साथ चलता है। मेरा हक अगर कुछ है मैं मांग रहा हूँ तो मेरे संग संग मुझे ड्यूटी भी करना पड़ता है। आज जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये आप लोग का ड्यूटी है कि पुलिस में जाके कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि आज आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिएगा, कल आपके ऊपर कोई काउंटर क्लेम होगा तो हम लोग उस कंप्लेंट के बेसिस से आपको बचा पाएंगे। और आज यहाँ पे जितना जन है, मैं आशा करूंगा जो सामने से हम लोग मीटिंग करेंगे तो ये जगह भर जाएगा, क्योंकि आज अल्केमिस्ट ने पूरा झारखंड में इतना तो मान के चलना पड़ेगा, बाकी कंपनी के लिए एक रास्ता खोल के दिया है पैसा वापस मिलने का। तो इसलिए पानीहाटी वेलफेयर एसोसिएशन, आप सब जितने भी यहाँ पे आप लोग हैं जो अल्केमिस्ट के लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, तो उसके लिए आप सबको साधुवाद देता हूँ। और ये भी मानता हूँ कि यहाँ पे जितने भी एजेंट है सबका प्रॉब्लम यही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्केमिस्ट में ऐसे रखा हुआ है। अगर आप अल्केमिस्ट का एजेंट है तो पैलन का भी एजेंट होंगे, फिर प्रयाग का भी होंगे। तो ये जो सॉल्यूशन मिल रहा है सबके साथ आप लोग बांटिए, इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। क्योंकि हम लोग ऐसे पीड़ित है, इसलिए मीडिया हम लोग को ज्यादा कवरेज नहीं देता है। कोई केस होने से ही उसका रिप्लाई आता है, बाकी समय नहीं आता है। तो हम लोग को अपना जो काम है उसको खुद से करना पड़ेगा। और सामने दिन जैसे सुभाषित ने बोला है कि पानीहाटी वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ हम लोग का जो कमिटमेंट है, जिस दिन तक लास्ट लड़ाई होगा हम लोग आपके साथ लड़ेंगे, इतना हम लोग एश्योर कर सकते हैं। लड़ना कैसे है वो आपका संगठन ठीक करेगा, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो खुद का बचाव के लिए और पैसा मिलने के लिए, ये प्रोसेस में आप लोग इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि यही करने से हम लोग आप लोग को कहीं पे भी जाकर डिफेंड कर पाएंगे। अगर झारखंड से ही काम होता है तो झारखंड से करेंगे, अगर झारखंड से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा फिर भी हम लोग जाएंगे, लेकिन ग्राउंड वर्क जो है कीजिए। सबसे लास्ट में ही कहना चाहता हूँ, लड़ाई जो लड़ना है साथ मिलकर लड़ना है। और इंटरनल अगर कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे भी होता है, आप अपना संगठन से कीजिए। और बाकी अगर किसी को कोई डाउट है, कोई भी सवाल है तो एक बार पूछ लीजिए, मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ।